हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के सेशन में। देखिए, आज अपना जो टॉपिक है वो अनुपात समानुपात या हम बोल सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन रहने वाला है, जिसका हम पार्ट 1 आज करेंगे। हम परसेंटेज टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो अपनी प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंप्लीट मैथ नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। देखिए, जो अनुपात समानुपात है इसके अंदर हम टोटल 4 टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर अपना पहले क्वेश्चन रहने वाले हैं वो है बेसिक क्वेश्चन। और बेसिक क्वेश्चन में हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो आप देख लीजिए। बेसिक के अंदर हम करेंगे, मान लीजिए हमें दे देता है कि a अनुपात b और दूसरा हमें दे देता है b अनुपात c, और हमसे पूछ ले कि बताओ a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो हम बेसिक क्वेश्चंस के अंदर करने वाले हैं। या हमें मान लो कि a अनुपात b अनुपात c दे दे और पूछ ले कि c और c अनुपात d दे दे, और इनका मतलब मिक्सचर अनुपात पूछ ले, या अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने इसके अंदर करने वाले हैं। दूसरा टाइप अपना रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन। कौन से? डिस्ट्रीब्यूशन के। तो देखिए, अपना क्वेश्चन रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, जैसे मान ले हमसे पूछ लेता है कि कोई बैग है, उसके अंदर 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, 10 रुपए के इतने हैं, 11 रुपए के इतने हैं, तो मतलब या 15 रुपए के इतने हैं, और इन सिक्कों की संख्या बताओ। मतलब वितरण वाले क्वेश्चन अपन करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तीसरा अपना जो टाइप रहने वाला है वो है मिक्सचर। कौन सा? मिक्सर वाला, या अपन बोल सकते हैं मिश्रण। मिश्रण से रिलेटेड कि दूध और पानी का इतने अनुपात में घोल है, इतना अनुपात है, तो इसका अलग अलग अनुपात कितना होगा, या कोई भी अनुपात में देकर उससे इस अनुपात में निकाला जाए, वो अपन मिक्सर वाले टाइप से क्वेश्चन करेंगे। चौथा अपना टाइप रहता है एज बेस, यानी कि आयु पर निर्धारित। कौन से? आयु से रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरह से जो टोटल अपने क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएंगे। चलिए, पहली अपन बात करते हैं अपने सरल अनुपात की। इसके अंदर जो पहला नाम आता है वो अपना आता है सरल अनुपात, और ये है एक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन? सरल अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। अब सरल अनुपात में हमसे क्या पूछेगा, जैसे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में हमें दे देता है कि जैसे 3/5 अनुपात 2/7 अनुपात 1/3, और इसको अपने को क्या है, सरल अनुपात में लिखना है। तो देखिए, इसको सरल अनुपात में लिखने के लिए क्या इसका लघुत्तम लेके करना होता है, लेकिन हम क्या सीधा करेंगे। सीधा किस तरह से करेंगे, तो देखिए, जिसका भी हमें मान लिखना है या जिसका भी सरल रूप लिखना है, उसके नीचे वाले को छोड़ देंगे, बाकी सभी के नीचे वाले को गुणा करके, और जिसका हमें लिखना है उसके ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें इसका सरल रूप लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि ये 7 और 3 इसके नीचे नहीं है, 7 इंटू 3 7 या 21, और 21 को फिर जिसके जिसका जो मान लिखना है उसके ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो 21 को 3 से करेंगे तो क्या आ गया, 21 63 अनुपात। फिर इस दूसरे वाले का लिखना है, तो इस 7 को छोड़ देना है और 5 और 3 को गुणा करना है। जो बचे हैं उनके नीचे वाले को गुणा करके जिसका लिखना है उसके ऊपर वाले से गुणा। तो 5 दिए 15, और 15 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। 15 दूने 30 अनुपात। फिर देखिए, अब लिखना है इसका 1/3 का लिखना है। इस 3 को तो छोड़ दीजिए और 5 और 7 को गुणा कीजिए, 7 पंजे 35, और 35 को फिर इसके ऊपर वाले से यानी 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 35। तो इसका जो सरल अनुपात है वो क्या आ गया, 63/30/35। ये किसी और से नहीं कट रहा, तो यही इसका सरल अनुपात हो गया। चलिए देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4/7 अनुपात 1/2 अनुपात 2/3। इसका हमें सरल अनुपात लिखना है। अब इसका कैसे लिखेंगे, पहले देखिए इसका लिखते हैं। तो इसके अंदर इस 7 को तो छोड़ देंगे, और 2 इंटू 3 कितना होगा, 3 दुए 6, और 6 को 4 से करेंगे तो 6 चौके 24 अनुपात। इस दूसरे का लिखते हैं, तो इस 2 को छोड़ देंगे और 7 को 3 से करें तो 7 तिया 21, और 1 से करेंगे फिर 21 को, तो 21 का 21 अनुपात। फिर देखिए, फिर अब इसका लिखना है, तो 3 को छोड़ देंगे और 7 इंटू 2 14, 14 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। तो ये आ गया 28। इसका सरल अनुपात क्या आ गया कि 24/21/28। ये अब ये किसी से और से कट नहीं रहा। अगर 2 से 3 से कटता तो उससे काट के और सरल अनुपात बना के लिख देते, लेकिन नहीं कट रहा तो यही अपना आंसर हो गया। चलिए देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है अपना कि 2/3 अनुपात 5/7
अनुपात 3/5 और अनुपात 1/2। ठीक है, अब इसका हमें सरल अनुपात लिखना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, जिसका लिखना है उसके नीचे वाले से गुणा नहीं करना, बाकी सबके नीचे वाले को जिसका लिखना है उसके ऊपर वाले से गुणा। अब देखिए यहाँ पर अपने इसका लिखना है यानी 3 से नहीं करना और बाकी नीचे वाले को गुणा कर लेते हैं। तो 5 × 2 10, 10 को 7 से करेंगे तो 70 और फिर 70 को 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 140। तो ये आ गया 140 अनुपात। अब इसका लिखना है तो इस 7 को छोड़ देते हैं, बाकी को गुणा करते हैं। तो 5 दिए 15, 15 को 2 से किया तो 30 और 30 को 5 से करेंगे तो 5 से 5 दिया 15 और 0 150 यानी आ गया 150 अनुपात। फिर देखिए फिर इस 3/5 का लिखना है तो 5 को छोड़ देंगे, तो 7 को 3 से करेंगे 7 दिए 21, 21 को फिर 2 से करेंगे तो 21 दूनी 42 और 42 को फिर 3 से करेंगे तो 42 × 3 क्या हो जाएगा 3 दुए 6 और 4 ताड़ी 12 यानी 126 अनुपात। फिर अपने को किसका लिखना है 1/2 का। 1/2 का कैसे लिखेंगे, इस 2 को छोड़ देंगे बाकी सबको गुणा। तो देखिए 7 पंजे 35, 35 को करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 30 को 3 से करेंगे तो 90, 5 को 3 से करेंगे तो 15 और 90 और 15 105। फिर 105 को अपने को किससे करना है 1 से करेंगे, 105 को 1 से करेंगे तो आएगा क्या 105। तो इस तरह से अपना ये अनुपात आ गया। अब ये किसी से कट नहीं रहा तो इसको नहीं काटेंगे, तो इनका जो अनुपात है वो क्या आ गया 140 अनुपात 150 अनुपात 126 अनुपात 105। इस तरह से अपने ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की। तो देखिए अगर अपने पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि यदि क्या बोल रहा है कि यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी अपन को ये इक्वेशन दे दी और पूछ रहा a अनुपात b अनुपात c निकालिए। तो देखिए पहले तो अपन इसका बेसिक तरीके से करते हैं। जैसे अपने पास दे रखा है 3a बराबर 5b बराबर 7c, तो अपन इसको किसी भी संख्या के बराबर मान सकते हैं। हम मान लेते हैं बराबर 1, यानी ये तीनों बराबर है। अब ये कुछ भी हो सकती है बराबर, तो हम बराबर 1 मान लेते हैं। आप 10 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं। फाइनल आंसर है वो कट के आएगा 1। ठीक है, अब देखिए 3a बराबर 5b बराबर 7c बराबर 1, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 3a बराबर 1, ये बात बोल सकते हैं। 5b बराबर 1 ये भी बोल सकते हैं और 7c बराबर 1 ये भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई आपके। आगे देखिए, आगे अगर ये a इधर है और ये 3 इससे गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो 3 क्या आएगा बट्टे में, यानी a बराबर 1/3 लिख सकते हैं। इसको b बराबर 1/5 लिख सकते हैं और इसको c बराबर 1/7 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि ये इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाके बट्टे में आ जाएगा, ये 7 इधर गुणा हो रहा है इधर जाके बट्टे में आ जाएगा। अब आगे देखिए हमें पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान क्या है 1/3, तो 1/3 अनुपात b का मान क्या है 1/5, तो अनुपात 1/5 और अनुपात 1/7। अब वही इक्वेशन बन गई जो हम पहले सोल्व कर रहे थे। तो इसको कैसे करेंगे, जिसका लिखना है उसके अलावा जो बचे उनके नीचे वाले को गुणा। तो 7 पंजे 35 और जिसका लिखना है उसके ऊपर वाले से, तो ऊपर क्या है 1, तो 7 पंजे 35 अनुपात। फिर इसका लिखना है तो 7 और 3 को गुणा करेंगे, 5 को छोड़ देंगे तो 7 तिया 21 और 21 को 1 से करेंगे तो 21 अनुपात। फिर उसके बाद इसका लिखना है तो 7 को छोड़ देंगे, 5 तिया 15 और 15 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 15। इस तरह से अपना आंसर क्या आ गया 35 अनुपात 21 अनुपात 15। अब देखिए ये तो अपना था लॉन्ग मेथड। दूसरा अपन करते हैं एकदम इजी तरीके से, तो वो देखिए कैसे करेंगे। अगर किसी को ये लिखना है तो ये लिख सकता है, ये तो तब करना है जब कुछ भी समझ में ना आए। बाकी अगर नॉर्मली तो उसमें कुछ हार्ड है भी नहीं। देखिए अपने को क्या करना है, इसके अंदर a के गुणा में जो भी दिया हुआ है उसको 1 के बट्टे में लिख लेना है। हमें a अनुपात b अनुपात c पूछा है तो सीधा लिखिए, देखिए 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। इस बात को सीधा ही लिख लीजिए। हमें पता है कि तीनों बराबर है तो 1 के बट्टे में आ जाएगा। यानी अगर ये इस संख्या के इन्हीं के गुणा में दिया हो और इन्हीं का अनुपात पूछे तो इनको सीधा 1 बट्टे में लिख लो, नीचे लिख लो।
तो 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7, तो 7 पंजे 35, 1 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। और इस दूसरे का लिखना है तो 7 दिया 21 और 21 को 1 से किया तो 21। फिर उसके बाद इसका लिखना है तो 5 दिए 15 और 15 को 1 से किया तो 15। तो अपना अनुपात क्या आ गया, 35 अनुपात 21 अनुपात 15, ये अपना आंसर हो गया। चलिए देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में वो बोल रहा है 3/5 A बराबर 2/7 B बराबर 4/9 C। ये अपने पास दिया हुआ है, तो वही A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। अब पहले अपन ने क्या किया था, अपन ने जो अपने पास 3 गुणा में दिया हुआ था उसको 1 में लिखा था, मतलब उल्टा कर दिया था। जो भी अपने पास दिया हो इनके गुणा में उसको उल्टा करना है। अब अभी इसके गुणा में क्या है 3/5, तो अपने को अगर अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5/3 अनुपात। इसके गुणा में क्या है 2/7, हम इसको लिखेंगे 7/2 अनुपात। इसके गुणा में क्या है 4/9, इसको लिखेंगे 9/4, इस तरह से। और वही बात अगर मान लीजिए हम बराबर में 1 मानते तो देखिए 3/5 A बराबर 1, यही होता बराबर में 1। तो A बराबर क्या होता, ये 3/5 उधर जाता तो क्या हो जाता 1 इंटू 5/3, और 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा 5/3, यानी A की वैल्यू क्या आ गई 5/3। हमने क्या लिखा 5/3। तो इसको हमें डायरेक्ट लिखना है, ये वाली जो अपन कर रहे हैं ये अपने को नहीं करना है ताकि क्वेश्चन में टाइम ना लगे। देखिए अब अपन ने ये चीज लिख ली। अब क्या करना है, नीचे वाले 2 को गुणा, 2 या 3 जितने भी हैं जिसका लिखना है उसको छोड़कर। तो 4 दूनी 8 और 8 को 5 से करेंगे तो 8 पंजे 40 अनुपात। फिर देखिए इसका लिखना है तो 4 को 3 से करेंगे, 4 तिये 12, 12 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 संती 84, तो ये आ गया 84। फिर उसके बाद देखिए फिर इसमें आगे क्या पूछ रहा है, इसका लिखना है तो इसका लिखेंगे तो इसको 4 को छोड़ देंगे और 3 को 2 से करेंगे, 3 दुए 6 और 6 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 छिके 54, तो आ गया अपना 54। अब देखिए अब ये जो अपने पास आया है ये क्या कट रहा है किसी से, तो ये किससे कट रहा है 2 से, तो 40 में 2 का गया 20 बार, 84 में 2 का कितनी बार जाएगा तो 42 बार, फिर उसके बाद 54 में 2 का कितनी बार जाएगा 27 बार। भाई 2 से सबको काट दिया, 2 का सब में भाग जा रहा है, तो अपना जो फाइनल आंसर आ गया कि A अनुपात B अनुपात C जो है वो आ गया 20 अनुपात 42 अनुपात 27। ये अपने पास A अनुपात B अनुपात C आ गया। चलिए इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ इसी तरह का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 3/5 A बराबर B का 25%, B का 25% बराबर 0.7 C बराबर 4D हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करो। ये अपने को ज्ञात करना है। अब अपने को पता है कि अगर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछता है और क्वेश्चन के अंदर सबको बराबर में देके गुणा में कुछ लिखा होता है तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं। अब देखिए पहले अपन इसको ऐसा का ऐसा लिखते हैं 3/5 A, इसके बराबर में क्या है B का 25%, यानी B इंटू 25 और परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 बराबर 0.7 C। तो देखिए 0.7 C है, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 10 बराबर 4D, और 4D तो 4D का रहेगा, बट्टे में अगर 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या ना लिखे तो भी चलेगा। देखिए अब अपने को क्या करना है, ये कट रहा है तो इसको काटिए, 25 का इसमें कितनी बार जाएगा 100 में 4 बार, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4, और कोई नहीं कट रहा। अब देखिए अब अपने को लिखना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये अपने को ज्ञात करना है। हमें वो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू क्या है 3/5, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 5/3, उल्टा लिखेंगे इसके बराबर में अगर 1 लिखकर अगर इसका आंसर निकालेंगे तो यही आएगा। फिर देखिए B की कितनी है, B के गुणा में है 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4/1 अनुपात। फिर C के गुणा में क्या है 7/10, तो इसको क्या लिखेंगे 10/7 अनुपात। यहाँ पर D के गुणा में क्या है 4/8, 4/1, तो इसको लिखेंगे 1/4। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखिए पहले इसकी वैल्यू लिखनी है, तो इन तीनों को गुणा, तो 7 चौके 28, 7 चौक 28 और 28 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 पंजे 140, तो आ गया अपने पास 140।
140 अनुपात, अब इसको छोड़ देंगे बाकी को गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 और 21 चौके कितना हो जाएगा, तो कितना होता है 21 4 84 और फिर इस 84 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 84 इंटू 4 कितना होगा 4 चौके 16 और असल लगी 1, 8 चौक 32 और 1 33 यानी आ गया 336। फिर देखिए फिर से अनुपात लगेगा, अब इसके अंदर तीसरे का लिखना है तो इस 7 को छोड़ देंगे बाकी को गुणा करेंगे तो 4 को 1 से किया 4, फिर उसके बाद 4 को 3 से किया तो 12 और 12 को 10 से किया तो क्या आ जाएगा 120, तो आ गया 120 अनुपात। फिर उसके बाद में इस 4 को छोड़ देंगे तो इस 7 को 1 से करेंगे तो 7, फिर उसके बाद 7 को 3 से करेंगे तो 21 और फिर इसके ऊपर वाले से तो 21 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, तो ये अपने पास आ गया 21। अब देखिए ये जो अनुपात है वो किसी से कट नहीं रहा है, जैसे पिछले वाला 2 से कटा था, ये किसी से नहीं कट रहा, तो अपना यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन करेंगे, अगर किसी कोई को नोट करना होगा तो वो कर सकता है, उसके लिए टाइम देने की कहाँ जरूरत है, वीडियो है पॉज करके कर सकता है। बाकी अगर किसी को नहीं करना है तो फालतू में उसका टाइम खराब क्यों हो। देखिए ए का 35% बराबर 0.15 बी बराबर 3/8 सी। अगर ये इक्वेशन हमें दी हुई है तो हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ए का 35% को क्या लिखेंगे 35/100 ए बराबर 0.15 बी को क्या लिखेंगे 15 और ये यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, 15/100 बी बराबर आ गया 3/8 सी। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 का इसमें कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35 और 5 का इसमें 20 बार, तो क्या आ गया 7/20। फिर आगे देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार और इसमें 5 का 20 बार, इसी तरह से जाएगा। फिर ये 3/8 का 3/8। अब अपने को लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर है 7/20 तो अपन क्या लिखेंगे 20/7 यही लिखेंगे। फिर अपने पास बी की वैल्यू क्या है 3/20 तो इसको लिखेंगे 20/3। सबको लिखना है अनुपात के अंदर, किसमें अनुपात में। फिर आगे देखिए सी के पास क्या लिखा हुआ है 3/8 तो इसको लिखेंगे 8/3। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अनुपात में लिखते टाइम अगर उनके गुणा में है तो उसको उल्टा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लिखनी है तो इस 7 को छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 को 2 से करेंगे तो 18 यानी 180 अनुपात। फिर इसका लिखना है तो इस 3 को छोड़ देंगे 7 तिया 21, 21 को 20 से करेंगे तो 21 दुआ 42 और 0 का 0 यानी 420 अनुपात। इसका लिखेंगे तो इस 3 को छोड़ देंगे तो 7 तिया 21 और 21 को 8 से करेंगे तो 21 8 कितना होता है, 8 को 1 से करेंगे तो 8 और 8 को 2 से करेंगे तो 16, तो 168। 21 8 कितने आ जाएंगे 168। अब इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, तो इसके अंदर 2 का भी जा रहा है, इसके अंदर 6 का भी जा रहा है और इसके अंदर 12 का भाग भी चला जाएगा। तो देखिए देख लेते हैं। देखिए 12 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा 12 एकम 12, बचा कितना 6 तो 60, 12 पंजे 60 तो 15 अनुपात 12 का इसमें देखते हैं तो 12 एकम 12 2 24 12 3 36 12 चौक 48 तो 48 ज्यादा हो जाता है तो 12 3 36 और 36 के बाद कितना बचा 6 तो बन गया 60 और 12 पंजे 60, तो ये हो गया। फिर आगे देखिए इसके अंदर कितनी बार जा रहा है 16 में गया एक बार, बचा 4 48 और 12 चौके 48, तो अपना जो फाइनल अनुपात है वो क्या आ गया 15:35:14। इस तरह से अपने को इक्वेशन सोल्व करना है। चलिए देखिए अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, ये लीजिए। अगर किसी को नोट करना है तो वो पॉज करके नोट कर सकता है। चलिए बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब उस तरह के क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, हम देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी, यहाँ पर हमें अनुपात दे रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर अपने पास है 2:5, ठीक है। आगे बोल रहा है कि अपने को दे रहा है तथा बी अनुपात सी, बी अनुपात सी है वो दे रहा है 3:8। ये अपने पास 2 अनुपात दे दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका ज्ञात करो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, तो इसमें अपने को देखना है कि देखिए पहले अपने को, आपको मैं लॉन्ग टर्म बता देता हूँ लॉन्ग तरीके से। तो देखिए पहले आप लिखिए ए अनुपात बी,
अनुपात सी। अब इसके अंदर जिसका दिया हुआ है उसको नीचे लिखिए। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 2:5, तो ये लिखिए 2:5। फिर उसके बाद बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, 3:8, तो बी के नीचे लिखिए 3 अनुपात, इधर लिखिए 8। अब अपने पास दो जगह खाली बची, एक तो ये वाली, एक ये वाली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसके सामने जगह है उसको भरिए। अब देखिए यहाँ पर इसके सामने कौन है, 5, तो यहाँ पर भर दीजिए 5। इसके सामने कौन है, 3, तो यहाँ पर भर दीजिए 3। अब इसको गुणा करके लिख दीजिए, 3 दूनी कितना होगा 6 अनुपात 5, 5 तिया कितना होगा 15 अनुपात 8 पंजे कितना होगा 40। तो इसका जो अनुपात है वो कितना हो गया अपने पास, 6:15:40। ये अपना इसका अनुपात आ गया। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका है, वो आपको कैसे लिखना है, देखिए ये सबसे बेस्ट है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो अनुपात लिखिए और उनका जो नीचे है वो लिख दीजिए, जो खाली बचता है उसके सामने वाला उसके सामने लिखिए और गुणा करके लिख दीजिए। किसी को अगर सीधा करना है तो क्या करेंगे, देखिए अपने पास दिया हुआ है ए अनुपात बी और एक अपने पास दिया हुआ है बी अनुपात सी। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 2:5 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:8। तो देखिए पहला अपने को ए की वैल्यू लिखनी है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को गुणा कीजिए, तो 3 गुणा 2 तो कितना आ गया 6 अनुपात। बी की वैल्यू लिखनी है तो इधर तिरछा गुणा कीजिए, कितना आ गया 5 दिए 15 अनुपात। सी की वैल्यू लिखनी है तो लास्ट वाले दोनों गुणा कीजिए, 8 पंजो 40। तो ये अपना आ गया आंसर। बी की वैल्यू के लिए तिरछा कीजिए, बाकी सबको सीधा कीजिए, ठीक है। ये बात आ गई जब ए अनुपात बी अनुपात सी पूछता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि x बराबर क्या आ गया 3/5y, ठीक है। और दूसरा दे रखा है y बराबर 2/7z, ये अपने को दे रखा है। और अगर ऐसा हो तो हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। इसका आंसर कैसे करेंगे, तो पहले देखिए x बराबर 3/5y, तो अपन इसको y को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, x/y बराबर क्या आएगा 3/5। और दूसरी इक्वेशन में इस z को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, y/z बराबर 2/7, यही आएगा। अब ये आएगा। अब हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 3:5, y अनुपात z बराबर 2:7, वो एक ही बात है। जो बट्टे में होगा वही अनुपात है, जो मिनिमम मान होगा इसका। अगर ये भिन्न अगर और कटती तो हम इसको और काट लेते और फिर उसको अनुपात में बदलते, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर देखिए y की वैल्यू यहाँ पर तो है 5 और यहाँ पर y की वैल्यू है 2। एग्जैक्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए बात करते हैं। तो देखिए इसको अब y की वैल्यू हमें बनानी है सेम, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर तो अपन कर देते हैं 2 से गुणा, इसको कर देते हैं अगर 5 से गुणा, तो y की वैल्यू सेम हो जाएगी और y की वैल्यू सेम होते ही पूरा अनुपात 1 हो जाएगा। अब अगर इधर 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करेंगे, और इस साइड अगर इसको 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी 5 से करेंगे। तो ये वाला अनुपात क्या बन गया, 3 दुए 6 अनुपात 5 दुए 10, 6/10 बन गया। और ये वाला क्या बना, 5 दुए 10 बट्टे 7 पंजे 35, यानी 35 आ गया। तो इसका जो अनुपात है वो हम क्या लिखेंगे, 6:10:35। क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू 6 है अपने पास दे रखी है, y की वैल्यू 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हम सेम लिख सकते हैं। और अपने पास z की वैल्यू क्या है 35, ये z बराबर, यहाँ पर अपन ने y/z लिख रखा था, यहाँ अपन ने x/y लिख रखा था। तो 6:10:35 इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर हमें ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट इसका जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने पहले निकाला था वैसे। देखिए अपने पास आ गया x अनुपात y बराबर क्या आ गया 3:5, ये अपन ने अभी यहाँ पर निकाला है। और y अनुपात z है वो आ गया 2:7, या बट्टे में रहो या अनुपात में रहो, बात एक ही है। हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z। तो x अनुपात y क्या है 3:5, फिर आगे y अनुपात z क्या है 2:7, तो 2 यहाँ पर लिखिए और 7 यहाँ पर लिखिए। y की वैल्यू अलग अलग है तो अलग अलग लिख ली। अब ये यहाँ पर खाली है तो इस साइड से ये 5 उतार दिया, यहाँ पर ये खाली है तो इस तरफ से ये 2 उतार दिया। अब इनको गुणा कीजिए, 3 × 2 कितना हो गया 6, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और फिर 5 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 पंजे 35। तो अपन ने पहले भी आंसर यही निकाला था और अब भी आंसर यही निकाला था। और ये जो हम 5 और ये 2 लिख रहे हैं, ये वही लिख रहे हैं जहाँ पे हमने पीछे इनसे गुणा किया था। भाई हमने यहाँ पर गुणा किससे किया था, इसको 5, इसको किससे किया था 2 से दोनों को,
और इनको किससे किया था, 5 से। तो वही बात तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ रहे थे पीछे, और इस तरह से अपने को करना है। या अगर किसी को शॉर्ट में करना है तो वैसे डायरेक्ट कर सकता है, अगर इतना लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन ये समझ की बात है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ए अनुपात बी जो है वो अपने पास दिया हुआ है 3:5। फिर आगे बोल रहा है कि बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, 4:7। और आगे वो बोल रहा है कि सी अनुपात डी जो है वो उसने दे दिया 2:3। और हमसे वो क्वेश्चन कर रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ज्ञात करो। ये अपने को ज्ञात करना है। ये बी को ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, भले ही एक ही बात है वो तो। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमसे पूछ रहा है, तो इसको भी ज्ञात करने के हम वही दो फॉर्मूले लगाएंगे। कौन सा, पहले तो देखिए इसको ऐसे का ऐसा लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सबसे बेस्ट तरीका, जो अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए। ए अनुपात बी क्या है, 3:5, तो लिख दीजिए 3:5। फिर उसके बाद बी अनुपात सी क्या है, 4:7, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए 4:7, जिसका है उसके सामने। फिर सी अनुपात डी क्या है, 2:3, तो देखिए सी के नीचे 2 अनुपात डी के नीचे 3, ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो खाली है उसके सामने वाला भरिए। यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, एक ये यहाँ खाली है, ये यहाँ पर खाली है, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर खाली है। अब इसके अंदर यहाँ पर सी का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये 5 है इसके सामने, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 5 लिखिए। इधर इसके सामने 4 है तो यहाँ पर 4 लिखिए, इधर इसके सामने 7 है तो 7 लिखिए, इसके सामने दोनों में 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब टोटल हमें इनको गुणा करके लिखना है। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे तो आ गया 24 अनुपात। फिर उसके बाद 5 को 4 से करेंगे, 5 चौके 20, 20 को 2 से करेंगे आ गया 40 अनुपात। 7 को 5 से करेंगे तो क्या आ गया, 7 पंजे 35, और 35 को 2 से करेंगे तो आ गया 70 अनुपात। 7 को 5 से करेंगे तो क्या आ गया 35, और 35 को 3 से करेंगे तो क्या आ गया 105, तो यहाँ पर आ गया अपना 105। इस तरह से अपना इनका अनुपात आ गया। पहला तरीका तो अपना है ये। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके में क्या करेंगे, अपने को दिया क्या है, ए अनुपात बी, दूसरा बी अनुपात सी, और तीसरा सी अनुपात डी। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, तो अपने को दिया है 3:5 बराबर है 3:5। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 4:7, 4:7 दिया हुआ है तो लिख दीजिए 4:7। और सी अनुपात डी क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ 2:3, क्या दिया है 2:3। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, तो अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। अब किसी को अगर इतना नहीं लिखना, ये तरीका सबसे बेस्ट है। फाइनल आंसर अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो इसी से कीजिए, लेकिन अगर किसी को शॉर्ट में करना है तो ये यहाँ पे देखिए, इसके अंदर अपने को क्या करना है, देखिएगा इसमें अपने को, जैसे अपने को ए का अनुपात लिखना है तो इस पहली वाली लाइन को सीधा का सीधा गुणा कीजिए। तो 4 को 3 से करेंगे 4 3 12, 12 को 2 से करेंगे क्या आएगा 24। फिर हमें बी की वैल्यू लिखनी है, तो बी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखिए इधर से स्टार्ट कीजिए, इसको 5 से को कीजिए 4 से, और 4 को कीजिए 2 से, यानी ये एक लाइन बनानी है इस तरह से। कैसे, देखिए दोबारा समझते हैं, अपन कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला जो लिखना है उसको डायरेक्ट सीधा लिखना है, और बी की वैल्यू के लिए इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से कैसे, 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 20 को 2 से करेंगे तो आ गया 40, तो ये आ गई बी की वैल्यू अनुपात। फिर अगर सी की वैल्यू लिखनी है तो इधर से चलिए इस तरह से एक तिरछी लाइन बनाइए, यानी इन दोनों को गुणा करके इस नीचे वाले से, यानी 7 पंजे 35, और 35 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो ये आ गया 70 अनुपात। फिर हमें डी की वैल्यू लिखनी है, तो डी की वैल्यू के लिए इस पूरी लाइन को सीधा का सीधा लिख दीजिए। तो 7 पंजे 35, और 35 को 3 से करेंगे तो 105। इस तरह से ये अपना अनुपात आ जाता है। तो दोनों आंसर दोनों सेम ही आए हैं, देख लीजिए आप, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। ये अपना क्वेश्चन था, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में वो बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर अपने को दिया हुआ है 25:216। फिर वो आगे बोल रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी हमें दिया हुआ है 36:50। फिर वो हमें बोल रहा है सी अनुपात डी बराबर हमें दिया हुआ है 343
अनुपात 125 और बराबर वो क्वेश्चन मार्क में हमें पूछ रहा है कि A अनुपात D ज्ञात करो। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। अब हमारे पास देखिए, अपने पास A अनुपात B क्या है, 25 अनुपात 216। फिर देखिए B अनुपात C क्या है, वो है 36 अनुपात गुण 50। फिर अपने पास C अनुपात D क्या है, तो वो अपने पास है 343 अनुपात 125, यही दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल आने वाला तो सब गुणा होके ये यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना है, A अनुपात D। तो A के लिए अपन क्या करेंगे, इस लाइन को गुणा करेंगे। C के लिए अपन क्या करते थे, इसको गुणा करेंगे, सॉरी B के लिए इनको गुणा करेंगे, लेकिन हमको इनको करना ही नहीं है। और C के लिए क्या करते थे, C के लिए इन दो को और फिर इसके बाद इससे गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर बना देंगे कतली। समझ पा रहे हैं, C के लिए इनको करेंगे, लेकिन C के लिए भी अपने को नहीं करना, अपने को तो A अनुपात D निकालना है, यानी A के लिए इनको गुणा और D के लिए इनको गुणा, यही करना है। लेकिन पहले अपन देख रहे हैं कि ये अगर कट रहे हैं जिनमें भी, तो उनको काट देते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए 36 में 6 का कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 216 में भी 6 का जा रहा है, कितनी बार, 6 3 18, बचा कितना 3, तो 36 आ गया। 36 में 6 का 6 बार, तो ये आ गया 36। अब देखिए फिर उसके बाद इस 6 का 36 में फिर से 6 बार, तो यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर आगे देखिए, फिर बात करते हैं अपन 343 की। तो 7 का 343 में कितनी बार जाएगा, तो 7 का जाएगा, देखिए 7 चौके 28, बचा कितना 6, तो 6 यहाँ पर उतारा तो 63, और 9 संते 63, तो आ गया गुण 50। और 7 का गुण 50 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 7 से गुण 50 को एक बार और काट देंगे, तो आ गया 7, आ गया। 25 को 125 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 25 पंजे 125। अब इधर तो फाइनली क्या बचा अपने पास, 7, भाई ये 7 ही बचा है। अनुपात अपन के पास इधर क्या बचा, 6 और 5, तो 6 पंजे 30। ओवरऑल अपना आंसर वो क्या आ गया, 7 अनुपात 30। और ये किसका अनुपात है, तो A अनुपात D का अनुपात है। इस तरह से अपन ने ये निकाल लिया। नहीं तो अपन वैसे निकालेंगे पूरा A अनुपात B अनुपात C लिख के, कैसे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखेंगे, फिर A अनुपात B यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद में B अनुपात C जो दिया हुआ है B अनुपात C यहाँ लिखेंगे, C अनुपात D यहाँ जिसका खाली है उसका मान रखेंगे। उस तरह से अपने को करना है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके बजाय ये तरीका बेस्ट है, जितना पूछा है उतना ही निकालेंगे, ज़्यादा हम क्यों निकालेंगे। चलिए बात करते हैं अपन, ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लोग बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि हमें दिया हुआ है A अनुपात B बराबर क्या है, 64 अनुपात 125। ठीक है, फिर अपने पास दिया हुआ है B अनुपात C बराबर, ये हमें दे दिया मान लीजिए 343 अनुपात 128। फिर अपने को दे दिया C अनुपात D, ये अपने को दे दिया 125 अनुपात 98। अगर हमें पूछता है, आगे और दिया हुआ है, मान लीजिए एक और लिखते हैं, D अनुपात E बराबर लिख लिया हमने 15 अनुपात 14। और अब हमसे पूछता है कि A अनुपात E ज्ञात करो। तो देखिए लास्ट वालों के लिए सीधा क्या करेंगे, ये पहले को गुणा कीजिए और लास्ट वाले के लिए लास्ट वाले को गुणा कीजिए, सीधा का सीधा अपने को लिखना है। चलिए अब देखते हैं इसको। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए हम वैसे पूरा लिखते हैं, कैसे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ऐसे अगर हम पूरा इसको लिखेंगे तो भी जो A के अनुपात के नीचे की जो वैल्यू आएगी ना, वो यही आएगी, 64 इंटू 343 इंटू 125 इंटू 15। और जो E के नीचे जो भी वैल्यू आएगी आप लोग लिख के देख सकते हैं, वो यही आएगी, 125 इंटू 128 इंटू 98 और इंटू 14। और अगर आपसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन देके पूछेगा तो पहला और लास्ट का ही पूछेगा, बीच वाला नहीं पूछेगा। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो ये सॉरी इसको 125 है, यहाँ पर इसको 625 कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमको जो है इसको कैलकुलेशन में आसानी रहे। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहले देखिए 14 का 343, तो 14 से 343 को काटते हैं, 14 का कितनी बार जाएगा, 14 एकम 14, चौक दूनी 28, तो 2 बार गया, बना 28, बचा कितना 6, तो यहाँ पर बना 63। 63 से 14 नहीं कट रहा ना। तो फिर अपन इन दोनों को काटते हैं 7 से, किससे, 7 से। तो 7 का 14 में कितनी बार गया, 2 बार, और 343 में 7 का कितनी बार जाएगा, गुण 50 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 625 के अंदर
और 125, तो 125 से 625 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर उसके बाद और कौन कट रहा है, ये 5 से 15 गया कितनी बार, 3 बार। फिर उसके बाद में किससे कट रहा है, कोई कट रहा है क्या, तो देखिए 64, और 64 का डबल क्या होता है, 128, 64 का डबल 128 होगा, तो ये गया 2 बार। अब और कौन बचा, तो और कोई नहीं बचा। या फिर देखिए ये 49 का डबल कितना होता है, 98, तो ये कट गया इससे 2 बार। अब अपने पास बचा क्या है ओवरऑल, तो अपने पास बचा एक ये 2 बचा है, एक ये यहाँ पर 2 बचा है, एक ये यहाँ पर 2 बचा है, और इधर सिर्फ बचा है 3। तो अपन क्या लिखेंगे, 3:2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 8, यानी 3:8। तो अपने पास जो ए अनुपात ई की वैल्यू आ गई वो आ गई 3:8। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए, किसी ने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर अपने को दिया हुआ है 2:5, और एक अपने पास दिया हुआ है कि बी अनुपात ए प्लस सी बराबर हमें दिया हुआ है 4:5। और हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी अनुपात ए प्लस बी जो है वो हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ए अनुपात बी प्लस सी, तो इसको हम ये से भी तो लिख सकते हैं ए बट्टे बी प्लस सी बराबर क्या, 2/5, और बी बट्टे ए प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/5। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बट्टे बी प्लस सी, और ये यहाँ पर क्या है, बी बट्टे ए प्लस सी। यानी अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो इन तीनों की वैल्यू और इन तीनों की वैल्यू, तीनों है क्या, ए बी सी, तो इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। यानी जब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 7, लेकिन 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने आ रहे हैं, 9। लेकिन ये क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो समान संख्याओं की है। तो अब इनको सेम बनाएंगे पहले हम। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इनका योग कितना हो रहा है, 7, और इनका योग कितना हो रहा है, 9। तो देखिए इसका 7 हो रहा है तो इसको 7 से गुणा करिए, भाई इसका कितना हो रहा है योग 7, तो इधर 7 से गुणा कर दीजिए। और इनका कितना हो रहा है 9, तो इस तरफ क्या कीजिए, 9 से गुणा कर दीजिए। ये आपको करना है। और ये हमें कब करना है, जब वैल्यू सेम बनानी हो। अगर देखिए बट्टे के अंदर ये दिया हुआ है और ये बट्टे में दिया हुआ है, अगर दोनों की वैल्यू सेम बनानी है तो क्या करेंगे, इसके योग से इधर गुणा कर देंगे और इसके योग से इधर गुणा कर देंगे। अब नीचे इसको लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए अपने को लिखना है 2/5 दिया हुआ है, और अगर इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 18 बट्टे 9 को 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45, और ये क्या है, ए बट्टे बी प्लस सी बराबर यही है। फिर देखिए इधर वाले को, भाई ऊपर नीचे दोनों को सेम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बी बट्टे ए प्लस सी बराबर क्या है, तो 7 को 4 से करेंगे तो 7 चौके 28 बट्टे 7 को 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 45 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होंगे, अगर हम देखते हैं अभी भी बराबर हुआ कि नहीं, तो 45 में 18 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50, फिर 8 में से 5 निकालिए तो बचे 3, तो वो 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 53, और बचे 10, तो 10 जोड़ेंगे तो कितने आ गए, 63। इस तरह से इनका योग कितना आ गया, 63, और इनका योग कितना आ रहा है, तो सीधा जोड़ लिया, 8 और 5 13 का 3, हासिल लगी 1, 2 और 1 3, और उसमें 3 जोड़ेंगे 6, 63, यानी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 63। इसका मतलब अब ये दोनों वैल्यू सेम है। तो अब हम इसके मान को है जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं जब दोनों की सेम है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 18, ए की वैल्यू आ गई 18, बी की वैल्यू क्या आ गई, तो बी की वैल्यू आ गई 28। अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू। तो देखिए बी प्लस सी बराबर क्या है, 45, ए प्लस सी बराबर क्या है, 35। तो भले ही तो हमें सी की निकालनी है तो 45 में से बी की वैल्यू घटा दीजिए, तो 45 में से बी की घटाएंगे 28। या फिर अपने को क्या करना है, ए प्लस सी भी दिया हुआ है, यानी 35 में से 18 घटा दीजिए। भाई इसके अगर ए की वैल्यू घटा देंगे तो किसकी बचेगी, सी की बचेगी। तो अपन देखिए 35 में से अगर हम घटाते हैं 18 तो अपने पास क्या बचेगा, तो इधर ये इधर से 1 लेगा तो बना 15, 15 में से 8 गया तो क्या बचा, 7। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया 17, यानी अपने पास सी की वैल्यू क्या आ गई, 17। अपन दूसरे तरीके से देख लेते हैं, 45 में से बी की वैल्यू घटा के, तो बी की वैल्यू क्या है 28, तो 45 में से 28 घटाते हैं, बात वही सेम रहनी है, आने आंसर 17 ही है।
इधर ये 1 इसने लिया तो बना 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 निकाला 1, तो ये 17। यानी अपने पास ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 18, बी की वैल्यू क्या आ गई तो आ गई 28, और सी की वैल्यू क्या आ गई तो वो आ गई अपने पास 17। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो हमें पूछा था, देखिए हमें वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सी अनुपात ए प्लस बी हमें निकालना है। तो अब देख लीजिए इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं नीचे से, देखिए सी अनुपात ए प्लस बी निकालना है ना, सी अनुपात ए प्लस बी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 17, यानी 17 बराबर 17 अनुपात ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 28, तो ब्रैकेट में 18 प्लस 28, इसको क्या करेंगे 17 अनुपात 18 और 28 को 8 और 8 16, हासिल लगी 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 46। ओवरऑल आंसर क्या आ गया 17 अनुपात 46, और ये वैल्यू किसकी है, तो ये है सी अनुपात ए प्लस बी की। अगर हम इसको बट्टा में लिखे तो क्या लिखेंगे, सी बट्टे ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 17 बट्टे 46। इस तरह से अपने को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर किसी को नोट करना है तो वो स्टेप टू स्टेप देख के कर सकता है, या फिर लीजिए यहाँ से इसको थोड़ा स्लो करके नोट कर सकता है। ठीक है, ये लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि यदि अक्ष अनुपात y प्लस जेड बराबर हमें दिया हुआ है 2 अनुपात 3, दूसरी कंडीशन दी हुई है कि z अनुपात अक्ष प्लस वाई बराबर वो हमें दे रहा है 3 अनुपात 5। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि y ब्रैकेट में y अनुपात अक्ष प्लस जेड बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वही तरीका, अपन लिखेंगे अक्ष बट्टे वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ है 2/3, और दूसरा जेड बट्टे अक्ष प्लस वाई और बराबर ये हमें क्या दिया हुआ है 3/5। अब इनका टोटल देखते हैं सेम है या नहीं, तो 3 और 2 कितने हुए 5, और 5 और 3 कितने हुए 8, तो अलग अलग है। तो इधर तो कर दीजिए 8 से गुणा, और इधर कर दीजिए 3 और 2 कितने हो रहे 5, तो 5 से गुणा। इसको 8 से क्यों किया, क्योंकि इनका योग 8 हो रहा है, और इनका जितना योग हो रहा है उससे गुणा कर देंगे। तो 8 दुए 16 बट्टे 8 ताड़ी 24, और इधर देखिए 5 दिए 15 बट्टे पचे पचे 25, पचम 25 हो गया, 5 × 5 25। अब अपने पास ये किसकी वैल्यू है, अक्ष बट्टे वाई प्लस जेड की, और ये किसकी वैल्यू है, जेड बट्टे अक्ष प्लस वाई की। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब अक्ष की वैल्यू कितनी हो गई 16, जेड की वैल्यू कितनी हो गई 15, और आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं 16 और 24 और 15 और 25 दोनों एक ही सेम आएगा। अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 15, जेड की कितनी आ गई, सॉरी अक्ष की 16 है ना, तो अक्ष की आ गई 16, जेड की आ गई 15, हमें निकालनी है वाई की। तो यहाँ पर अक्ष प्लस वाई दिया हुआ है, तो इस 25 में से हम अक्ष की वैल्यू माइनस कर देंगे। अक्ष की वैल्यू कितनी है 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 15 घटाते हैं तो 10, और एक और घटा देंगे तो 9, तो वाई की वैल्यू आ गई अपने पास 9। अब हमें पूछ क्या रहा है, तो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि वाई अनुपात अक्ष प्लस जेड ज्ञात करो। तो यहाँ से देखिए वाई अनुपात ब्रैकेट में अक्ष प्लस जेड, तो y की वैल्यू तो अपने पास क्या आई है 9, तो 9 लिख दिया, अनुपात अक्ष प्लस जेड, अक्ष की वैल्यू 16 है, जेड की वैल्यू 15 है, 15 और 16 को जोड़ेंगे तो कितने आ गए 15 दुए 30, और एक और बचा तो 31, यानी 9 अनुपात 31 अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। ये अपना हो गया आंसर। चलिए आज के पार्ट हम यही खत्म करते हैं, आगे हम इस टाइप के और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।